ग्राम एक्सपेरिमेंट। बात है 1907 की, जब डॉक्टर डकन मैकडोगाल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने वाले उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक का ही वजन कम होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन डॉक्टर मैकडोगाल ने हार नहीं मानी और उन्होंने भविष्य में इस रिसर्च को फिर से करने की कोशिश की, और इस बार उन्होंने 15 कुत्तों को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। लेकिन इस पूरे रिसर्च में मौत के पहले और मौत के बाद सभी कुत्तों का वजन एक जैसा था। उनके वजन में कोई बदलाव नहीं हो पाया। हालांकि आखिर में डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है, और यही धारणा आज तक हम लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ हॉन्टेड कहानियां। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तस्वीर में दिख रही डॉल दुनिया की सबसे शापित डॉल मानी जाती है। इसे रॉबर्ट द डॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह डॉल जिस किसी के भी पास गई वह शख्स बर्बाद हो गया। बात है साल 1906 की, जब एक शख्स ने अपने मालिक के बेटे को एक काले जादू वाली डॉल गिफ्ट के रूप में दी। उस बच्चे का नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था। नौकर से गुड़िया पाने के बाद रॉबर्ट इतना खुश हुआ कि हर पल वह उसे अपने साथ ही रखता था। वह उस गुड़िया को एक इंसान की तरह ही समझने लगा था। इसी बीच घर वालों ने देखा कि रॉबर्ट का कमरा बिखरी हालत में मिलता है और घर से चीजें भी गायब होने लगी थी। जब लोग इसके बारे में पूछते तो वो गुड़िया की ओर इशारा करता था। जब एक रात रॉबर्ट ने खुद गुड़िया को जागते और चलते देखा, कमरे की चीजें और फर्नीचर हवा में लहराने लगे, तो इस घटना के बाद रॉबर्ट का प्यार गुड़िया से और भी बढ़ गया और वो अकेले उससे बातें करता रहता था। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। आखिरकार रॉबर्ट के घर वालों ने उस गुड़िया को एक डब्बे में बंद कर दिया और रॉबर्ट को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि रॉबर्ट शादी के बाद जिस घर में शिफ्ट हुआ था वहां गुड़िया को भी लेकर गया। पत्नी के मना करने के बाद भी उसका प्यार गुड़िया से कम नहीं हुआ। साल 1974 में रॉबर्ट की मौत के बाद उसका घर जिस परिवार ने खरीदा, उस परिवार की एक बच्ची ने गुड़िया को बॉक्स से बाहर निकाल दिया। उसके कुछ समय बाद उस गुड़िया ने वही काम शुरू कर दिया। बच्ची का कहना था कि वो उसे मारना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार 1994 में उन्होंने उस गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूजियम में डोनेट कर दिया। वहां भी गुड़िया म्यूजियम को बिखेर देती थी, जिसके बाद उसे एक केबिन में बंद कर दिया गया। इस समय यह गुड़िया ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में मौजूद है, जिसे वहां पर आज भी देखा जा सकता है। तस्वीर में दिख रहा आइलैंड एक मौत का आइलैंड माना जाता है, जो इटली में मौजूद है, जिसका नाम पोगलिया है। जितना डरावना इसका नाम है, उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक इसका इतिहास है। सालों पहले जब इटली में प्लेग नाम की भयानक बीमारी फैल गई थी, तो उस समय जो लोग मर चुके थे या फिर मरने वाले थे, उन्हें इस आइलैंड पर उपचार के लिए रखा गया था। लेकिन इस बीमारी ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि इस आइलैंड पर रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जिन लोगों को ठीक करना संभव नहीं था, उन मरीजों को इस आइलैंड पर जिंदा ही जला दिया गया, जिनकी संख्या तकरीबन 1,65,000 के करीब थी। और बाद में इस बीमारी से जिसकी भी मौत हुई, उसे भी इसी आइलैंड पर ही लाकर दफन किया गया, जिसके बाद उन सभी की आत्माएं इस आइलैंड पर भटकने लगी। इसके बाद से इस आइलैंड को हॉन्टेड समझा जाने लगा, और इटली की सरकार ने सन 1922 में इस टापू पर एक हॉस्पिटल बनाया, जहां पर मानसिक रोगियों का इलाज होता था। लेकिन कुछ समय के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ की रहस्यमयी ढंग से मौत होने लगी। साथ ही इस हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्सों और मरीजों तक को यहाँ अजीबोगरीब परछाई दिखने लगी। इन सब घटना के चलते सरकार ने हॉस्पिटल को बंद करने के साथ इस आइलैंड पर किसी का भी जाना पूरी तरह से बैन कर दिया, और आज कोई मछुआरा भी इस आइलैंड के आसपास भी मछली पकड़ने तक नहीं जाता, क्योंकि उनके जाल में मछली की जगह इंसानों की हड्डियां फंस जाती है। नालेबा, ये शब्द कोई आम शब्द नहीं है। इस शब्द में एक खौफनाक और सच्ची घटना छुपी हुई है। बात है साल 1990 की, जब कर्नाटक के राजाजीनगर गांव में एक डायन का आतंक हुआ करता था। वह डायन रात में लोगों के घर का दरवाजा खटखटाया करती थी। वो डायन लोगों के सगे संबंधियों की आवाज में ही लोगों को पुकारती थी और दरवाजा खोलने के लिए कहती थी। जो कोई भी उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता था, उस आदमी की एक दिन के अंदर ही मौत हो जाती थी। इन सब घटनाओं के चलते लोग डर के मारे अंधेरा होते ही अपने घरों में छिप जाते थे।
उस डायन के डर से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। इन सब के बाद लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है कल आना। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा करने के बाद गांव में लोगों के मरने का सिलसिला भी थम गया। इस घटना पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम स्त्री है। यह पूरी फिल्म इसी घटना पर आधारित है। इसी वजह से कर्नाटक में 1 अप्रैल को नालेबा डे के रूप में मनाया जाता है। ओकिगारा जापान में मौजूद एक जंगल है जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या कर दी। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं। इस जंगल में होने वाली आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में इस जंगल में 150 डेड बॉडीज देखी जा चुकी है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि जंगल में कंपास या मोबाइल जैसे उपकरण भी काम नहीं करते। इस जंगल में लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक बार की बात है जब एक शख्स अपने परिवार के साथ कनाडा घूमने गया हुआ था। वह अपने परिवार के साथ एक होटल में ठहरता है। जिस कमरे में वह ठहरता है उस कमरे का नंबर 873 था। लेकिन कुछ समय बाद उस शख्स का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर उस शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से उस कमरे में जो भी ठहरता उसे अजीब से साए और आवाजें सुनाई देने लगी। लगातार ऐसी घटनाएं होते देख इस होटल के मालिक ने रूम नंबर 873 को चिन्हवाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। यह होटल कनाडा में स्थित है और इस होटल का नाम फॉरमोंट स्प्रिंग होटल है। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रहस्यमय घटनाओं के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।